यादव ने ललकारा है, पूरा बिहार हमारा है। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार, जिसका तोता ईडी और सीबीआई है, जिसका जमाई बीजेपी और आरएसएस का जो जमाई ये ईडी और सीबीआई है, जिसके द्वारा बिहार के युवाओं की आवाज़ को, बिहार के किसानों की आवाज़ को, बिहार के उन बेरोजगार युवाओं की आवाज़ को दबाने के लिए विगत दिन लालू प्रसाद यादव जी और आज तेजस्वी यादव जी को इस बीजेपी के कार्यालय में बुला करके, ये जो ईडी का कार्यालय, ये ईडी नहीं बल्कि ये बीजेपी का कार्यालय है, बीजेपी और आरएसएस का कार्यालय, जहां पर उसका तोता बैठा हुआ है, जो दबाव देने का काम करता है, जो गरीबों के आवाज़ को दबाने के लिए आज प्रयास कर रहा है, उसके आगे ना तो लालू यादव झुके हैं ना तेजस्वी यादव जी झुकेंगे, क्योंकि दोनों शेर का बेटा है और शेर कभी नहीं झुकता है, शेर हमेशा दहाड़ता है। और आप देखिएगा पुनः तेजस्वी यादव जी उधर से आएंगे और शेर की तरह दहाड़ेंगे, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। चाहे बीजेपी और आरएसएस जितना भी षड्यंत्र कर ले, उसके षड्यंत्र से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग सही सलामत है। हम लोग हमेशा गरीबों का, हम लोग हमेशा बेरोजगारों का, हम लोग हमेशा किसानों का आवाज़ बनने का काम किया है। आपने देखा नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार जो 17 वर्षों तक चली थी, उसके बदौलत उसके बाद तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार की जो सरकार 17 महीने चली, आज दोनों का कॉम्बिनेशन पूरे बिहार की जनता कर रही है। और पूरे बिहार की जनता यह कह रही है कि 17 साल में नीतीश कुमार ने जो नहीं किया, उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ करके मात्र 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने करके दिखाया। चूँकि इसलिए करके दिखाया कि 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने पूरे देश, पूरे बिहार के लोगों से अपील किया था और कहा था, और राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र में भी था, यदि हम सरकार में आते हैं तो हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। और इस बात को नीतीश कुमार जी ने पहले कहा, बीजेपी के लोगों ने पहले कहा कि रुपया कहां से आएगा, इसका सवाल खड़ा किया। और 8 दिन के बाद वही नीतीश कुमार 15 अगस्त को गांधी मैदान में कहे कि तेजस्वी यादव जी ने जो बात कहा था कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, आज हम तेजस्वी यादव जी के साथ हैं, तेजस्वी यादव के उस वादा को हम पूरा करेंगे। उन्होंने ही स्वीकार किया और मात्र 17 महीने में 4 लाख, 4.5 लाख युवाओं को रोजगार और नौकरी देने का काम किया। एक एक विभाग में इतनी बड़ी संख्या में नौकरी दी गई है, जो आज तक के भारत के इतिहास में किसी भी राज्य ने नहीं करने का काम किया। वह रिकॉर्ड आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्थापित करने का काम किया। तेजस्वी के साथ कैसे असहज फील कर रहे थे? 43 विधायक लेकर के 79 को विधायक वाला के साथ में असहज फील कर रहे थे। असहज देखिए, चूंकि मूलतः बात यह है कि नीतीश कुमार जी बीमारू मुख्यमंत्री हो चुके थे, थकाऊ मुख्यमंत्री हो चुके थे, और उस दौरान तेजस्वी यादव जी ने मोर्चा संभाल करके बिहार के युवाओं को रोजगार और नौकरी देने का काम किया। और ये षड्यंत्र के तहत से बीजेपी ने नीतीश कुमार को तो लाज शर्माना चाहिए। वही नीतीश कुमार कहा था कि बीजेपी के साथ मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। वही बीजेपी ने नीतीश कुमार को कहा था कि तुम्हारा नहीं बल्कि पूरे बिहार को गाली दिया था कि डीएनए खराब है। फिर उसी बीजेपी के साथ नीतीश कुमार किस मुंह से चले गए? नीतीश कुमार ने बार बार कहा कि मैं मर, कि नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ जाकर के मिलना पड़ा। कहीं ना कहीं यह बिहार के जनता के साथ धोखा है। यह पूरे तरीके से बीजेपी का षड्यंत्र है, बीजेपी और आरएसएस का षड्यंत्र है। उसका तोता, बीजेपी और आरएसएस का जो तोता ईडी और सीबीआई होता है, आज पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के वैसे नेताओं को, जो पूरी मजबूती के साथ जनता के हक और अधिकार का बात करता है, वैसे विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके आज परेशान किया जा रहा है ईडी और सीबीआई के माध्यम से। लेकिन बिहार की जनता समझ चुकी है, देश की जनता समझ चुकी है, नरेंद्र मोदी के इस जाल में, बीजेपी और आरएसएस के इस जाल में फंसने वाले नहीं हैं। चाहे वो अपना तोता का संवैधानिक पद का जितना गलत इस्तेमाल कर ले, क्योंकि हम लोगों का लड़ाई है देश के लोकतंत्र को बचाने की, हम लोगों का लड़ाई है संविधान को बचाने की। तो ये
संवैधानिक पद जो है, संवैधानिक संस्थान जो है ईडी और सीबीआई, जिसका दुरुपयोग करके जो तेजस्वी यादव जी बिहार के वैसे बेरोजगार युवाओं को नौकरी दे रहे थे, मात्र 17 माह में 4.5 लाख नौकरी तेजस्वी यादव जी ने देने का काम किया, जो भारत के इतिहास में सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा नौकरी देने का रिकॉर्ड है। वैसे तेजस्वी यादव को ईडी और सीबीआई बुलाती है, लेकिन विजय माल्या जैसे जैसे उद्योगपति जो देश को लूट करके देश से बाहर जाकर ऐश और मौज कर रहा है, वैसे लोगों के लिए बीजेपी की ये ईडी और सीबीआई जो तोता है, यह कहीं कुछ काम नहीं कर रही है, सिर्फ विपक्ष के लोगों के आवाज़ को दबाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।